नमस्कार साथियों। आज सौंदर्य, अभिनय और तीक्ष्ण बुद्धि का विलक्षण संगम है जिस अभिनेत्री में, उस अभिनेत्री के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, वह अभिनेत्री हैं वहीदा रहमान। वहीदा रहमान ने फिल्मों में उस दौर में प्रवेश किया जब देश में शिक्षा और साहित्य का अनुकूल वातावरण तैयार हो रहा था। पहले नायिकाएं उतनी शिक्षित नहीं हुआ करती थीं। वहीदा रहमान सोच समझकर फिल्मों में आई। नृत्य प्रशिक्षण और शिक्षा के साथ उनका प्रवेश हुआ। 3 पीढ़ियों की चहेती अभिनेत्री बनने का सौभाग्य है उन्हें। एक सुलझी, समझदार और संयमित अभिनेत्री का खिताब उन्हें मिला और बड़े जतन से आज भी वे इस खिताब को सहेजे हुए हैं। कुशल नृत्यांगना होने से वहीदा रहमान के लिए फिल्मों में अवसरों के द्वार खुलते चले गए। अपने कैरियर के प्रति वे कभी गंभीर नहीं रहीं और खुद ब खुद उपलब्धियां उनके जीवन में शामिल होती गईं। अपने नृत्य कौशल को भी वे नहीं पहचान सकीं, वरना 22 वर्ष की उम्र में मंच प्रस्तुति से अवकाश नहीं लेती। वहीदा रहमान से पूर्व की अभिनेत्रियां सौंदर्य, अभिनय और मेहनत के दम पर आगे बढ़ीं। वहीदा में इन तीनों के अतिरिक्त एक बात और थी, बौद्धिक विलक्षणता, या कहें तीक्ष्ण बुद्धि और विनम्र भावनाओं का विलक्षण संगम। वहीदा रहमान को एक बात और अनुपम बनाती है, वह है संतुलित, नियंत्रित और फिर भी गहरी भावाव्यक्ति। अभिनय करते हुए उन्हें हमेशा यह एहसास रहा कि कैमरे के समक्ष उन्हें कितना और कैसा करना है, क्या करना है जिसे छुपाना है और क्या जिसे दर्शाना है। तीसरी कसम की हीराबाई असम्मानजनक पेशे में होने पर भी वहीदा के पवित्र सौंदर्य, निश्चल अनुभूति, अव्यक्त पीड़ा और भोले मीठे स्वर से सम्मानीय और प्रिय लगने लगती हैं। प्यासा की गुलाबो वेश्या है, पर उसकी प्रलोभित करती भाव मुद्राएं भी मासूम और सहज लगती हैं। क्यों? जवाब है वहीदा और उसकी कुशल अभिनय शैली। गाइड की रोजी पौरुषहीन पति की वर्जनाओं को तोड़कर राजू गाइड के साथ इठलाती है, आज फिर जीने की तमन्ना है। तब उसकी यह उन्मुक्तता दर्शक प्रसन्नतापूर्वक स्वीकारते हैं, जबकि अभिनय से पूर्व यह माना जा रहा था कि वहीदा के लिए यह भूमिका सुसाइडल यानी आत्मघाती सिद्ध होगा, पर वहीदा हर जोखिम के साथ निखरती चली गई। गाइड में वहीदा का यौवन, लावण्य और नृत्य प्रतिभा झरने की तरह फूट पड़ी। वहीदा की चमकीली आंखों में इच्छाओं के रंगीन सपने तैरते नजर आते हैं। साहब बीबी और गुलाम में वहीदा की सोखी और चुलबुली अदाएं दर्शकों को मधुर एहसास में डुबो गईं और वे उनके साथ ही गुनगुना उठे, भंवरा बड़ा नादान है। 14वीं का चांद में पति को भरपूर चाहने वाली, पारंपरिक और समर्पित वहीदा जैसी पत्नी किस युवावन में ने नहीं संजोई होगी। आज भी 14वीं का चांद का मीठा सा हाय अल्लाह सुनकर किस दिल में सुरीली घंटियां नहीं बजती। खामोशी की नर्स, राधा की छटपटाहट और खामोश आहें किसे नहीं रुलाती हैं। तुम पुकार लो, ये गीत सुनकर आज भी फिल्म देख चुकी नारी के मन में राधा की पीड़ा सांस लेती हैं। नीलकमल की नायिका परिस्थितियों का शिकार होकर भी आरोपों के बीच मर्यादाओं के भीतर बेगुनाही का सबूत तलाशती हैं। असफल फिल्मों से भी वहीदा सफल होकर निकली, कभी बनावटी और बरबोली नहीं रहीं और सादगी एवं सहजता को अपनी पहचान बनाया। यश चोपड़ा, प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई, महेश भट्ट, राज खोसला और गुलजार जैसे फिल्मकारों की फेवरेट तारिका वहीदा उस एक खास मुकाम पर खड़ी हैं जहां आज की अभिनेत्रियां पहुंचने के ख्याल भर से हाँफने लगती हैं। अपने नाम वहीदा लाजवाब को साकार करती हिंदी फिल्मों की सदाबहार अभिनेत्री वहीदा रहमान करिश्माई अभिनय से लगभग 5 दशक से सिने प्रेमियों के दिलों पर राज कर रही हैं। वहीदा रहमान का जन्म 3 फरवरी 1938 को हुआ। उनके पिता जिलाधिकारी थे। बचपन से ही वहीदा रहमान का रुझान नृत्य और संगीत की ओर था।
पिता ने ही नृत्य के प्रति नन्ही वहीदा के रुझान को पहचान कर उसे उस राह पर चलने के लिए प्रेरित किया और वहीदा को भरतनाट्यम सीखने की अनुमति दे दी। 13 वर्ष की उम्र में वहीदा रहमान नृत्य कला में पारंगत हो गईं और स्टेज पर कार्यक्रम पेश करने लगी। शीघ्र ही उनके नृत्य की प्रशंसा सभी जगह होने लगी। फिल्म निर्माता उन्हें अपनी फिल्म में काम करने के लिए पेशकश करने लगे, लेकिन उनके पिता ने फिल्म निर्माताओं की पेशकश यह कहकर ठुकरा दी कि वहीदा अभी बच्ची है और यह उम्र उसके पढ़ने लिखने की है। इसी बीच वहीदा के पिता की अचानक मृत्यु हो गई और घर की आर्थिक जिम्मेवारी वहीदा पर आ गई। पिता के एक मित्र की सहायता से वहीदा को एक तेलुगु फिल्म में काम करने का मौका मिला। फिल्म सफल रही। फिल्म में वहीदा का अभिनय दर्शकों ने सराहा। हैदराबाद में फिल्म के प्रीमियर के दौरान निर्माता गुरुदत्त के एक डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म में वहीदा के अभिनय को देखकर काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने गुरुदत्त को वहीदा से मिलने की सलाह दी। वहीदा छोटी थी, इसलिए वहीदा की जगह उनकी मां गुरुदत्त से मिलने गई। बाद में गुरुदत्त ने वहीदा को स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया और अपनी फिल्म CID में काम करने का मौका दिया। फिल्म निर्माण के दौरान जब गुरुदत्त ने वहीदा को नाम बदलने के लिए कहा तो वहीदा ने साफ इनकार करते हुए कहा कि उनका नाम वहीदा ही रहेगा। दरअसल वहीदा का अर्थ होता है लाजवाब, इसलिए वे अपना नाम नहीं बदलना चाहती थीं। बाद में वहीदा रहमान ने अपने लाजवाब अभिनय से अपने नाम को सार्थक भी किया। वर्ष 1957 में वहीदा रहमान को एक बार फिर से गुरुदत्त की फिल्म प्यासा में काम करने का अवसर मिला। फिल्म के निर्माण के समय फिल्म अभिनेत्री के रूप में मधुबाला का नाम प्रस्तावित था, लेकिन गुरुदत्त को भरोसा था कि फिल्म के चरित्र के साथ केवल वहीदा रहमान ही इंसाफ कर सकती हैं। फिल्म में वहीदा रहमान ने एक वेश्या का किरदार निभाया था। गुलाबों के किरदार को वहीदा रहमान ने इतने सहज और दमदार तरीके से पेश किया कि दर्शक उनके अभिनय के कायल हो गए। इसके बाद वहीदा रहमान को वर्ष 1959 में प्रदर्शित गुरुदत्त की ही फिल्म कागज़ के फूल में काम करने का मौका मिला। कागज़ के फूल में के प्रीमियम के दौरान वहीदा रहमान ने कहा था, फिल्म बहुत भारी है, नहीं चलेगी। उनकी इस बात पर कथाकार अबरार अलवी ने कहा, तुम अभी बच्ची हो, तुम क्या समझती हो। फिल्म नहीं चली। इसकी मुख्य वजह यह थी कि फिल्म अपने वक्त से काफ़ी आगे की थी, लेकिन बाद में इसी फिल्म को लोगों ने काफ़ी सराहा। यह फिल्म देश की महानतम कला फिल्मों में शुमार की गई। वर्ष 1960 में वहीदा रहमान की यादगार फिल्म 14वीं का चांद रिलीज हुई, जो पहले पर्दे पर सुपरहिट हुई। इस फिल्म के एक गाने 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, ने दर्शकों को वहीदा का रहमान दीवाना बना दिया और उन्हें यह कहना पड़ा कि वो अपने नाम की तरह सचमुच में लाजवाब हैं। वर्ष 1962 में वहीदा रहमान की साहब बीबी और गुलाम रिलीज हुई। फिल्म के निर्माण के समय वहीदा रहमान छोटी बहू के किरदार को निभाना चाहती थी, लेकिन इस किरदार के लिए अभिनेत्री मीना कुमारी को उपयुक्त समझा गया। इस बात को लेकर वहीदा काफ़ी दुखी हुई। वहीदा का मन रखने के लिए फिल्म निर्देशक ने छोटी बहू के रूप में उनका स्क्रीन टेस्ट लिया, लेकिन वह इसमें सफल नहीं रही। निर्देशक अबरार अलवी किसी भी कीमत पर फिल्म में वहीदा को रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वहीदा को अन्य किरदार निभाने के लिए राजी कर लिया। हालांकि यह किरदार छोटी बहू के किरदार जितना महत्वपूर्ण नहीं था, इसके बावजूद वहीदा रहमान ने अपनी छोटी सी भूमिका में जान डाल दी। वहीदा ने कई यादगार फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों का मन मोहा है। इन दिनों वे अदा-कदा फिल्मों में नज़र आती हैं और उनकी झलक देखने उनके फैंस पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे विदा दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।